टेकारी विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से रहे सिटिंग विधायक डॉक्टर अनिल कुमार को अपदस्थ कर नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार दांगी ने आज अपने वक्तव्य में जनता जनार्दन को सर्वोपरि बताया। जीत के उपरांत दिए गए उनके बयान में उन्होंने क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आगामी 5 वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। विधायक अजय कुमार दांगी ने कहा, यह जीत मेरी नहीं, टेकारी की उस जागरूक जनता की है जिसने बदलाव की मशाल जलाई है। मैंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार यह कहा कि यदि आप जनता के अधिकार और उनके हक की लड़ाई पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लड़ते हैं तो जनता भी आपको हर संभव साथ और सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने आगे कहा कि टेकारी विधानसभा की जनता पिछले 3 बार से रहे विधायक के कार्यशैली और निष्क्रियता से पूरी तरह उब चुकी थी। एक ही चेहरे को इतने लंबे समय तक मौका देने के बाद स्वाभाविक रूप से विकास की गति ठहर जाती है। टेकारी की जनता ने अब मुझे 5 वर्षों का सुनहरा अवसर दिया है और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं जनता के हित और कल्याण के लिए सर्वोपरि रहूंगा। चुनाव प्रचार के दरमियान मैंने टेकारी के गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले का भ्रमण किया है और एक-एक समस्या को बारीकी से देखा और समझा है, चाहे वह ग्रामीण सड़कों की बदहाली हो, पीने के पानी की किल्लत हो या फिर बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो। मैं हर समस्या का जड़ से निदान करने के लिए पूरी तत्परता से काम करूंगा। दांगी ने अपनी कार्यसूची का खुलासा करते हुए बताया कि उनका विशेष ध्यान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा। शिक्षा के स्तर को सुधारना, युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाना, हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और संवेदनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार अधिकारियों को भी जनता के हित के लिए समयबद्ध और जवाबदेह तरीके से काम करना होगा। विधायक दांगी ने अंत में टेकारी के समस्त मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए यह संकल्प लिया कि वह एक ऐसे नए और विकसित टेकारी का निर्माण करेंगे जहां हर नागरिक को उसका उचित सम्मान और हक मिल सके। जीत हासिल किए हैं, क्या कुछ कहेंगे तमाम जनता को इस बार? चलिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और यही कहेंगे कि टेकारी के महान मतदाता जिस तरीके से मुझे अपार समर्थन दे करके इस जगह पहुंचाने का जो काम किया है, तो मैं सबको अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं टेकारी विधानसभा के महान जनता 2 कदम अगर चल करके आशीर्वाद दिया है तो अजय दांगी ने 4 कदम चल करके टेकारी विधानसभा के महान जनता के सामने मैं ईमानदारी पूर्वक, मैं निष्ठापूर्वक मैं काम करूंगा। कौन सा ऐसा रणनीति अपनाए जो यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता था और लालू यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने मुझे एक कार्यकर्ता को समझ करके मुझे टिकट दिए, लेकिन देखिए टेकारी विधानसभा के महान जनता, मतदाता जिस तरीके से मुझे अपार समर्थन दिया, तो आज विधायक बन कर के सामने खड़ा है और टेकारी विधानसभा के लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करूंगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अभी 15 साल से जो इधर उधर भटक गया है, उसको धरती पर उतारने का हम काम करेंगे। प्रचार प्रसार में काफ़ी घूमे होंगे आप टेकारी क्षेत्र में, क्या ऐसी समस्याएं नजर आई थी अभी तक? देखिए, अभी तो बहुत ऐसा गांव है कि आज तक वहाँ अभी तक रोड ही नहीं बना है, नाली नहीं बना है, पानी पीने का समस्या है। देश आज़ाद हुए इतना साल हो गया और बिहार सरकार के डायरी में हर एक घर नल और जल हो गया है, लेकिन धरती पर आप भी जाकर के एक बार सर्वे कर लीजिएगा कि सड़क का क्या स्थिति है, नल जल का क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवा का क्या स्थिति है, सर्वविदित है। कैसे उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे? बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था से हैं, पूरा करेंगे। जितना मेरा कार्य क्षेत्र का अधिकार है उस कार्य क्षेत्र के अनुसार अपना संवैधानिक लड़ाई लड़ करके पूरा करेंगे। ये भी चर्चा में चल रहा है कि सीट कम आने की वजह से राजद के कितने जो विधायक अभी हैं वो सीट छोड़ने के लिए भी वादे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का जो सिपाही होता है ना, वो ईमानदार और वफादार होता है और
कोई इधर भटकने वाला नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो भी विधायक होते हैं ना, वो बिल्कुल वफादार और ईमानदार होते हैं। और लंबे अरसों से मेरा राजनीतिक उम्र जो है, शुरू से ही आज तक राष्ट्रीय जनता दल में ही रहा हूँ, और आगे भी जो भी रहा हो, तो इस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का जो भी विधायक बनते हैं, बिल्कुल। खास योजना में कई अड़चने आएगी क्योंकि पार्टी मजबूत हो चुकी है अब एनडीए का, और आपकी पार्टी कमजोर। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश चाचा कहाँ जाएंगे? अभी देखिए ना कि नीतीश चाचा मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं। से अभी तो अपन घर में भी हिसाब कर लो, करवा इधर उधर आएंगे। राजद के कम सीट आने का मुख्य कारण क्या आपको लगता है? देखिए, कम सीट आने का कारण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हम तो इसको कहते हैं कि ऐसा जो भी आया है, कहीं न कहीं हम लोग इस पर विचार करेंगे और बात करेंगे। ठीक है, बहुत सी बातें वायरल हो रही है कि कट्टा पे और छर्रा चलेगा, आरजेडी की सरकार है तो सामने खड़ा है ना, ये सब मैं सामने खड़ा है ना कि एक किसान का बेटा एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, बताइए किसको मैं गिरा? तो ये सब देखिए, ये सब भटकाने वाली बात नहीं है। सामने खड़ा है विधायक जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 15 सालों से विधायक रहे हैं। वहाँ के जनता देखिए किस तरह से मुझे समर्थन दिया, और देखिए हम विधायक बने। ये सब मुद्दा से भटकाने वाली बात नहीं करिए। उनसे पूछिए कि बिहार में क्या हो रहा है। सरकार से आप लोग जाकर के पूछिए कि बगैर पैसा लिए कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता, कोई जाति नहीं बनता, कोई म्यूटेशन नहीं होता है। आप लोग जाकर के पूछिए उन लोग से। विपक्ष मजबूत नहीं रह गया है तो कैसे विकास होगा 5 साल में, क्या लगता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका लड़ने का अधिकार है, आपका भी लड़ने का अधिकार है, हमको भी लड़ने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि भाई विपक्ष मजबूत नहीं है तो कैसे लड़िएगा। संविधान को मानने वाले व्यक्ति, सरकार का सिस्टम से काम होता है। टेकारी में एक किला है जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो आपकी जिम्मेवारी अब हो गई है। निश्चित रूप से उसको हम जाकर के सर्वे करेंगे, और जो भी काम जो धरती पर होगा उसको काम करवाएंगे। क्या संदेश देंगे तमाम जनता को? मैं यही संदेश देता हूं कि टेकारी विधानसभा के जनता को अमन चैन शांति से रहने का आश्वासन देता हूं कि शांति सौहार्द आपसी भाईचारा बना करके रहें, और टेकारी विधानसभा का जनता को मान सम्मान अजय दांगी हमेशा लेता रहेगा। यही संदेश देना चाहते हैं।